नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल में। आइए आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सेकंड क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसका आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। आर्थिक हमारे भारत में जो आर्थिक विकास हो रहा है उसकी दृष्टि से हमें क्या कहते हैं? विकासशील राष्ट्र। इसे क्या, भारत को क्या बोलते हैं? विकासशील राष्ट्र। ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? हमारे भारत में जो आर्थिक नियोजन हुआ था उसका प्रथम प्रयास किसने किया था? वो किया था AM विश्वविद्या। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है। हमारे भारत में जो योजना निर्माण मतलब कि जो पहले योजना बनाई जाती है उसके बाद कार्य किया जाता है, उस पे लिए क्या क्या उद्देश्य होते हैं? उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। ये तीनों के तीन इसके कारण हो सकते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो पंचवर्षीय योजनाएं हम बनाते हैं ये किसकी जिम्मेवारी होती है? योजना आयोग की। योजना आयोग। सेवंथ क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? जो ये योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 मार्च 1951। 16 मार्च 1951। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। हमारे भारत में जो योजना आयोग है इसकी स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, जिसे हम पंचवर्षीय योजना बोल रहे हैं, यही हमारा योजना आयोग है। योजना आयोग मतलब हमारी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? मतलब उसके लिए क्या जरूरी था? उसके लिए था कृषि। कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी PS महालोनोबिस। PS महालोनोबिस। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1952 में। किस में किया गया था? 1952 में। अगर क्वेश्चन आ जाए
विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1952 में। दोस्तों, जिस भाई ने इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? जो हमारा ये पंचवर्षीय योजना मतलब कि जो द्वितीय थी, ये किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सभी की स्थापना की गई थी। भारत में योजनावकाश था, ये था 1966 में। जब भारत में सूखा आया था 1966 में, सूखे के बाद इसे योजनावकाश कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? ये किया गया था 5वीं में। 5वीं योजना के अंदर गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? यह दर थी 8%। कितनी दर थी? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की गई थी उसकी क्या अवधि है, मतलब कि कौन से सन से लेकर कौन से सन तक की गई थी? ये 2012 से 2017 के बीच की गई थी। ठीक है। ऑप्शन सी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने के प्रस्ताव किया गया था? ये किया गया था 8.2। जो ये वार्षिक दर थी, ये कितनी निर्धारित की गई थी? 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? ये की गई 2 फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी अगस्त 2014 में। 2014 में। जो जनधन योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी? अगस्त 2014 में। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ये जो हमारे आयुष्मान कार्ड होते हैं, जैसे ये किससे संबंधित है? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है। स्वास्थ्य के लिए संबंधित है ये हमारे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? जो प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना थी वो कब लागू की गई थी? जनवरी 2016 में। जनवरी 2016 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? ये की गई थी अप्रैल 1948 में। कब की गई थी? अप्रैल 1948 में। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये आपका न्यू चैप्टर है। हमने 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को पुरानी वीडियो 25 क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? यह की गई थी जुलाई 1991 में। कब की गई थी? जुलाई 1991 में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संगठित उद्योग। भारत में सबसे अधिक संगठित उद्योग मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बने हुए उद्योग हैं वो कौन से हैं? वस्त्र उद्योग। ऑप्शन ए हो जाएगा वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत में सूती वस्त्र मतलब कि जो सूती वस्त्र होते हैं उसकी जो राजधानी होती है उसे वो किसे कहा जाता है? मतलब भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है मुंबई को, जिसको पहले हम बम्बई बोलते थे पर अब इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह कहा जाता है कानपुर को। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। कानपुर भारत में है, उत्तर भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो भारत में है इसे कहा जाता है पूर्व का बोस्टन, इसे बोलते हैं पूर्व का बोस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है। जो हमारे भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन किया जाता है उसके अंदर जो हमारे भारत का स्थान है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो दूसरा है, दूसरे स्थान पर आता है भारत कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान प्रथम स्थान पर है? जो कच्चे रेशम मतलब कि विश्व के अंदर जो कच्चे रेशम के उत्पादन होते हैं उसके अंदर जो पहला स्थान आता है वह आता है दोस्तों चीन का। चीन क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन करता है और इसको बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे भारत के अंदर सर्वाधिक मतलब कि सबसे अधिक रेशम का उत्पादन मतलब कि रेशम उगाया जाता है, रेशम का प्रयोग मतलब कब और मतलब किस राज्य में अधिक होता है? यह होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में की गई, 97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? आयातक मतलब प्राप्त करता है जापान। जापान के अंदर भारत के इस्पात किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ये की गई थी रूस की सहायता से। रूस की सहायता से कौन सी स्थापना की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी? यह की गई थी झारखंड में। अगर क्वेश्चन आ जाए झारखंड में कौन से इस्पात की स्थापना की गई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता की गई? किस देश की सहायता से की गई थी? ये ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। ब्रिटेन ने जो इसकी सहायता की थी और
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहली कागज मिल की स्थापना की गई थी वर्ष 1881 में। 1881 में भारत में पहली कागज मिल की स्थापना की गई वर्ष 1881 में। नेपानगर में स्थित है। नेपानगर किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है, या हम बोल सकते हैं कि नेपानगर में कौन सी सबसे अधिक उत्पादन होता है? कागज कारखाना। यह भी आ सकता है कि कागज कारखाना कहाँ पर है और कहाँ पर स्थित है? नेपानगर में स्थित है। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित की गई थी? भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना मतलब कि रासायनिक खाद के लिए कौन सा कारखाना या कंपनी किस राज्य में स्थित की गई थी? सबसे पहले ये की गई थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले प्रथम रासायनिक खाद का कारखाना लगाया गया था। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि तमिलनाडु के अंदर कौन सा कारखाना है और जो सबसे पहले तमिलनाडु में लगा था, तो हम बोल सकते हैं रासायनिक खाद। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। जैसे केंद्र सरकार लोगों से या जनता से, आम जनता से जो कर लेती है उसके वो कौन कौन से होते हैं? ये कौन कौन से हो सकते हैं? सीमा शुल्क, जैसे सीमा से बाहर जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आयकर, आय के लिए मतलब इनकम टैक्स वगैरह, निगम कर, और जो नगर में होते हैं कर लगते हैं वो कर, ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? अप्रत्यक्ष मतलब कि जो शो नहीं होते बट लगाए जाते हैं, ये हैं उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर। ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से कर होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? ये होती है निगम कर से, मतलब कि सरकार को सबसे ज़्यादा लाभ जो प्राप्त होता है वो कौन से कर की सहायता से होता है? जो मतलब उनकी आय बनती है वो बनती है निगम कर की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? सरकार को किसकी मतलब जो राज्य को मतलब कर मिलता है वो अप्रत्यक्ष होता है, बट वो कौन सा है? व्यापार कर। व्यापार कर की सहायता से सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से कर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू की गई थी? भारत में जो जीएसटी लगाई गई थी ये कब लगाई गई थी? जुलाई 2017 में। 2017 के अंदर जीएसटी को लगाया गया था। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि जुलाई 2017 में कौन सी सेवा कर या जीएसटी लगाई गई थी और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी जीएसटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? जीएसटी प्रणाली के अंदर कौन कौन से विषय शामिल होते हैं? ये होते हैं हमारे, इनमें से ये बताना है कि कौन सा नहीं है। शराब और पेट्रोलियम ये दोनों जीएसटी के अंदर नहीं आते, क्योंकि शराब की सहायता से भी सरकार को बहुत आय प्राप्त होती है और पेट्रोलियम की सहायता से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर है। जो मतलब जीएसटी लगाई गई है उसके अंदर जो कर की दर है, मतलब जो परसेंटेज है कर की, वो कितनी है? वो है 28%। 28% है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। जो पहला बैंक था वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक ऑप्शन ए है इसका दोस्तों। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला व्यापारिक बैंक स्थापित होने वाला बैंक था। भारत के अंदर जो पहला बैंक लगाया गया था वो कौन सा बैंक था, जिसकी सहायता से दोस्तों क्या बोलते हैं व्यापारिक बैंक स्थापित किया गया था। ये किया गया था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन सा था? ये हमारा था पंजाब नेशनल बैंक। जो पंजाब नेशनल बैंक है ये हमारा सबसे पहला बैंक था जो पूर्ण रूप से चला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कहाँ पर है? ये कौन सा बैंक है हमारा दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें भारतीय अपना खाता या कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? यह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। एसबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। भारतीय स्टेट बैंकों से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है, ये कितनी है? 5 है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा 5। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना मतलब कि जो हमारी पुरानी राशि होती है और मतलब वो जैसे कि ये डॉलर वगैरह होते हैं या कुछ भी लगा लो, नोट वगैरह होते हैं, तो इसको हम मुद्रा ही बोलते हैं दोस्तों। तो इसे हम बोलते हैं विमुद्रीकरण। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको विमुद्रीकरण बोला जाता है। इसके अंदर पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब कि बदल दिया जाता है और उसकी जगह नई मुद्रा को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा समिति संबंधित है। नरसिम्हा समिति संबंधित है। यह समिति है जो वो किससे संबंधित है? ये बैंकिंग संरचना सुधारों से, जो हमारी बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित समिति है वो है नरसिम्हा समिति संबंधित। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, जो हमारे देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वह भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा बैंक है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसको हम LIC भी बोलते हैं दोस्तों। LIC कराते हैं, जैसे हम बीमा कराते हैं तो उसको हम LIC भी बोल सकते हैं।
यह स्थापना की गई थी 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी, जिसे हम LIC बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.N. मल्होत्रा समिति का संबंध था। जो R.N. मल्होत्रा समिति थी, इसका संबंध किसके साथ था? तो ये था बीमा क्षेत्र के साथ। बीमा क्षेत्र के साथ इसका संबंध था। भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है। भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है, ये है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विकास निगम IDBI की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI की स्थापना कब की गई थी? की गई थी 1964 में। कब की गई थी? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय आयात निर्यात की स्थापना कब हुई थी? भारतीय आयात निर्यात की स्थापना कब की गई थी? ये हुई थी 1982 में। 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, इसका जो मुख्यालय मतलब कि जो मेन है वो कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। लखनऊ के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन सा विकास बैंक है? ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? मतलब शीर्ष संस्था है भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? सेबी है जो भारतीय संख्या है वो शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। वर्ष 2011 में जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 1.21 अरब 1.21 अरब ये है भारतीय जनगणना 2011 की। भारत में 2001 से 2011 के ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर दर कितनी थी? जो 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या हुई थी वो कितनी थी? 17.7%। 17.7%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, इसे हम लिंगानुपात बोलते हैं दोस्तों, वो कितनी थी? वो थी 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? मतलब कि भारत में कितने लोग पढ़े लिखे थे? वो थी 73% जो थे वो साक्षरता दर के अंदर थे। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। केरल के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व सबसे ज़्यादा होशियार लोग पाए जाते हैं। केरल के अंदर हमेशा भारत में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आती है वो केरल राज्य की आती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व है वो था 382। कितना था दोस्तों? 382 2011 की जनगणना के अनुसार।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कि इनसे नहीं मिलता। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल, ये हमें कभी नहीं मिल सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये है सबसे कम घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो है केरल, केरल के अंदर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, भारत में न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है वो है हरियाणा, हरियाणा के अंदर सबसे कम। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य से में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, मतलब कि वहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, ये है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी या कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई कौन से सन में हुई थी, ये हुई थी 1945 में, 1945 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है ये है वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संस्था कहा जाता है, कौन किसको बोलते हैं, विश्व बैंक और IMF और विश्व बैंक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1995 ईस्वी में। कब की गई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये है मनीला में, मनीला के अंदर एशियाई बैंक जिसे हम ADB भी बोल सकते हैं, ये है मनीला के अंदर स्थित है। निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ये है सार्क का। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय स्थित है, ये है सिंगापुर के अंदर। एशियाई प्रशांत सहयोग APEC का मुख्यालय स्थित है सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1964 में, 1964 के अंदर अंकटाड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये है आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1957 में, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये है सिंघाई के अंदर। सिंघाई के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, ये की गई थी 2016 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए,
और ऐसी ही वीडियो अपनी स्टडी के से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।